हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। फिनेंशियल ईयर 24-25 अभी एंड होने वाला है एंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कंप्लाई करने होते हैं, अदरवाइज जो टैक्स बर्डन है वो हमारी बढ़ जाती है। इसमें ही एक प्रोविजन है सेक्शन 43B सबसेक्शन H, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस सबसेक्शन है जो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इनकम टैक्स का सेक्शन 43B बात करता है वैसे एक्सपेंसेस का जो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होते हैं, लाइक PF, ESIC, ये सारे जो स्टेट्यूटरी पेमेंट्स है वो वहाँ पे लिस्टेड है फ्रॉम A to G, फ्रॉम सबसेक्शन A to G ऑफ सेक्शन 43B। और वो सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट तभी अलाउ होता है जब आप पेमेंट करते हैं, अगर उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो पेमेंट अलाउ वो नहीं होता है। सेक्शन 43B के अंदर एक प्रोविजो है ये सारे सबसेक्शन के लिए फ्रॉम A to G कि अगर कोई टैक्स पेयर एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर का वो स्टेट्यूटरी पेमेंट, वो जो पेमेंट लिस्टेड है फ्रॉम A to G, उसका पेमेंट बिफोर फाइलिंग द ऑडिट रिपोर्ट अगर कर देता है तो उनको वो एक्सपेंसेस का क्लेम मिल जाएगा फॉर द सेम फिनेंशियल ईयर। बट वो जो प्रोविजन है सबसेक्शन H को इंसर्ट किया गया इन सेक्शन 43B, बट ये जो प्रोविजो है वो एप्लीकेबल नहीं है फॉर सबसेक्शन H। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अप टू 31 मार्च अगर आप MSME का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो केस में उसका एक्सपेंस करेंट फिनेंशियल ईयर में क्लेम नहीं कर सकते हैं। देन जिस फिनेंशियल ईयर में आप उसका पेमेंट करेंगे उस फिनेंशियल ईयर में ही आपको वो एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। अगेन MSME अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये तीनों कवर होते हैं MSME के अंदर। बट ये जो प्रोविजन है सेक्शन 43B सबसेक्शन H का, उसमें मीडियम एंटरप्राइज कवर नहीं होते हैं, 2 ही एंटरप्राइज कवर होते हैं, एक माइक्रो एंटरप्राइज, दूसरा स्मॉल एंटरप्राइज। नाउ आप ये कैसे कंसीडर करेंगे कि कौन सा हमारा जो सप्लायर है वो माइक्रो है, स्मॉल है? तो उसके लिए है कि आप उससे सर्टिफिकेट मंगाएंगे जिसके पास MSME का सर्टिफिकेट रहेगा और उसमें वो मेंशन रहेगा कि उसका कौन से कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। तो 2 ही तरह के सप्लायर्स है, 2 ही तरह के आपके जो सप्लायर्स होंगे उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। नाउ MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रोविजंस है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर पेमेंट करना है। एंड प्रोविजन बोलता है कि अगर आपने किसी सप्लायर से परचेज किया है और वो सप्लायर स्मॉल एंटरप्राइज है या फिर माइक्रो एंटरप्राइज है तो उसका पेमेंट आपको विद इन 15 डेज करना है। जिस भी डेट को आपने परचेज किया उसके विद इन 15 डेज करना है। एंड इन केस अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो रिटन एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में कर सकते हैं, बट एग्रीमेंट का डेट भी 45 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप किसी स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज से कुछ परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट विदाउट एनी एग्रीमेंट विद इन 15 डेज करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, बट एज पर एग्रीमेंट भी 45 डेज से ज़्यादा का पेमेंट टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोविजंस है। एंड अगर कोई पर्सन ये टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका जो एक्सपेंसेस है वो डिसअलाउ हो जाता है एंड जब भी वो पेमेंट करेंगे तभी ये एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। नाउ ड्यूरिंग द ईयर फॉर द फिनेंशियल ईयर 24-25 अगर आपने डिले पेमेंट किया बट विद इन दिस फिनेंशियल ईयर अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो वो एक्सपेंसेस तो अलाउ हो जाते थे। बट क्योंकि अभी एंडिंग है तो 31 मार्च के पहले अगर किसी का ड्यू बन रहा है पेमेंट करने का, किसी आपके सप्लायर का जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है 15 डेज का या फिर आपका एग्रीमेंट है अप टू 45 डेज तो 45 डेज का, और वो टाइम पीरियड बिफोर 31 मार्च आ रहे हैं और आपने पेमेंट नहीं किया, लेट्स से 31 मार्च का डेट आ रहा था किसी सप्लायर का पेमेंट करने का, बट आपने 1 या 2 अप्रैल को पेमेंट किया, तो वो केस में वो स्पेसिफाइड वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस आपको फिनेंशियल ईयर 24-25 में अलाउ नहीं होंगे। उसका अलाउंस आपको नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में मिलेगा, फिनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर, इवन वो एक्सपेंसेस 24-25 का है। सो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द फिनेंशियल ईयर 24-25 सारे बिजनेसेस के लिए, सारे एंटिटीज़ के लिए, कि जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उनका एक लिस्ट चेक करें कि उनका आउटस्टैंडिंग कितना पुराना है। अगर वो 45 डेज से ज़्यादा हो रहा है 31 मार्च को, 45 डेज 15 डेज का पीरियड 31 मार्च को हो रहा है तो उसका पेमेंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे विल 31 मार्च 2023, अदरवाइज वो एक्सपेंसेस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे।
इन केस अगर कुछ ऐसे पार्टीज है जिसका टाइम पीरियड 31 मार्च को पूरा नहीं हो रहा है, 15 डेज का, इधर 15 डेज का या फिर 45 डेज का, तो वो अप्रैल में जब तक वो टाइम पीरियड पूरा हो रहा है तभी तक उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेट से अगर कोई सप्लायर है जिससे आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है और 28 मार्च को अगर आपने उससे कुछ बाई किया है तो 15 डेज भी अगर हम पकड़ेंगे तो वो 4 अप्रैल तक होगा। तो वो पर्टिकुलर पर्सन का अगर आप 4 अप्रैल विदिन 4 अप्रैल पेमेंट कर देते हैं तो वो एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएंगे। बट अगर आफ्टर 4 अप्रैल अगर करते हैं इन दैट केस तो वो एक्सपेंसेस आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होंगे। सेक्शन 43B सबसेक्शन H के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो है हमारा, जिसके ऊपर हमने प्रोविजन भी एक्सप्लेन किया है, साथ में एग्जाम्पल भी देखे हैं कि कौन कौन से केस में आपका डिसअलाउ एंड अलाउ होगा एक्सपेंसेस। एंड इसके अंदर इंटरेस्ट भी पेबल होते हैं। MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंदर इंटरेस्ट का भी प्रोविज़न है कि जो RBI का स्पेसिफाइड रेट है उससे 3 टाइम का इंटरेस्ट भी आपको पे करना होता है बाय द टाइम पीरियड यू डिले द पेमेंट। सो ये सारे प्रोविज़न एक्सप्लेन्ड है ये वीडियो के अंदर। ये कंप्लीट वीडियो ऑन सेक्शन 43B सबसेक्शन H आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द सप्लायर्स बिफोर 31 मार्च 2025 एंड जिसका भी पेमेंट ड्यूज है किसी भी सप्लायर्स का बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 15 डेज और 45 डेज, तो वो सारे एक्सपेंसेस आप क्लियर कर लें, सारे सप्लायर्स का क्लियर कर लें बिफोर 31 मार्च 2025 टू अवेल द एक्सपेंसेस इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। I hope video helpful रहेगा, so please share this video and subscribe my channel. Thanks for watching.